हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बलदेव आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। उत्तर प्रदेश में सीतापुर जेल से छूटते ही आजम खां के छूटते ही उत्तर प्रदेश की सियासत में दो पार्टियां ये प्रयास में लगी हैं कि आजम खां हमारे ही साथ रहें। आजम खां की जरूरत है बसपा को और सपा को, दोनों को जरूरत है, क्योंकि 2027 में सरकार बनाना है। अखिलेश भी चाहते हैं 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बने और बसपा भी चाहती है, यानी कि मायावती भी चाहती है 2027 में चुनाव बसपा ही जीते। कुछ लोग कहेंगे बसपा तो बहुत पीछे है, बसपा को कोई जनाधार ही नहीं है, बसपा कहीं रैलियां नहीं कर रही है, कोई सभा भी नहीं हो रही है बसपा की। तो मैं उनको बता दूं, बसपा की शुरुआती रैली जो होगी 9 तारीख को, यानी कि 9 अक्टूबर को भयंकर रैली होने वाली है। उसी के बाद बसपा अपने एक नए मूड में आने वाली है, पुराने मूड में जो कभी सरकार में हुआ करती थी। तो बसपा को हल्के में मत लो, बसपा अब उभरेगी, क्योंकि बसपा पर जो दबाव था सरकार का, वो सरकार अब उतनी मजबूत नहीं रही बीजेपी की। तो यहाँ पे अखिलेश यादव और बसपा दोनों चाहते हैं कि मुस्लिम कैंडिडेट जो हैं, कोई एक मुस्लिम ऐसा प्रत्याशी हो, ऐसा मुस्लिम चेहरा हो जो उत्तर प्रदेश की राजनीति के मामले में हर सीट पर, चाहे पूर्वांचल हो, चाहे पश्चिमांचल हो, चाहे मध्यांचल हो, उत्तर प्रदेश के चौतरफा मुसलमानों पर अपना प्रभाव जमा सके, उनके वोटों पर कब्जा कर सके। तो साफ सुथरा अगर कोई मुस्लिम चेहरा है इस समय तो है आजम खां। आजम खां इस समय साफ सुथरे चेहरे के रूप में है, क्योंकि इनको रिहाई मान्य वर्ग के 2-4-6-10 नेता ऐसे होते हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश के राजनीति में दखल करते हैं और वहीं से सरकार बनने और बिगड़ने का काम होता है। इसी तरीके से मुस्लिम समाज के 2-4 ऐसे नेता हैं जिनके किसी पार्टी में जाने और किसी पार्टी को छोड़ने में उनकी जो भूमिका होती है, कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर, जैसे अभी ओम प्रकाश राजभर की जो है स्वास्थ्य खराब है, मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती भी है। तो वहीं पे जो है पिछड़े समाज के जो नेता हैं, जो समाजवादी पार्टी में कुछ लोग हैं, जो बीजेपी में है, बसपा में भी है, उनमें से अति पिछड़े समाज के जो नेता है वो श्यामलाल पाल प्रदेश अध्यक्ष है सपा के। स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए, डॉक्टर संजय निषाद हो गए, निषाद समाज पार्टी से जो बीजेपी में है, ओम प्रकाश राजभर हो गए, इनकी भारतीय सुहेलदेव पार्टी की खुद की पार्टी है, समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में है। उत्तर प्रदेश के अमेठी, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर, जौनपुर, रायबरेली, इन क्षेत्रों में जो अति पिछड़े समाज का जो काफी प्रभावशाली नेता है वो गायत्री प्रसाद प्रजापति हैं, इस समय जेल में है। और अंबेडकर नगर के इर्द गिर्द जो और भी सीटें हैं उस पर काफी ताकत, काफी मजबूती देने वाला जो नेता है वो है लालजी वर्मा। तो पिछड़े समाज के नेताओं की भी आवश्यकता है। जैसे बसपा से निकले हुए लालजी वर्मा है, कई बार एमएलए रह चुके हैं, एमएलसी रह चुके हैं और इस समय सांसद भी हैं। तो इस तरीके से ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में अति पिछड़े समाज के बड़े नेता हैं। कुछ लोग कहते हैं अपने बयानों की वजह से उनको कुछ लोग नहीं चाहते हैं, ये तो बात सत्य है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर समाज पर काफी मजबूती से पकड़ है उनकी। बिंद समाज पर भी पकड़ है ओम प्रकाश राजभर की, प्रजापति पाल समाज पर भी पकड़ है, क्योंकि वो अपने बयानों से जाने जाते हैं। उनकी रैलियों में जब उनके भाषण होते हैं तो अति पिछड़े समाज के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं और बहुत कुछ कहते भी हैं। अब धरातल पर कितना होता है ये तो उनके हाथ में पूरी तरीके से तो नहीं है, सरकार में भले हैं, लेकिन सरकार जो करेगी वही माना जाएगा। तो यहाँ पे जो है डॉक्टर संजय निषाद हैं, जो बिंद निषाद समाज के बड़े नेता माने जाते हैं, और यहीं पे लौटन राम निषाद हैं जो धरातल पे काम करते हैं अपने समाज के लिए, अम्बेडकरवादी हैं, समाजवादी हैं। तो अति पिछड़े समाज के नेताओं की आवश्यकता है उत्तर प्रदेश में। अगर सरकार बनाना है, चाहे सपा को, चाहे भाजपा को, चाहे बसपा को, तो अति पिछड़े समाज की आवश्यकता है। अगर जरूरत नहीं होती तो बीजेपी 10 सालों से संजय निषाद को, ओम प्रकाश राजभर को और उसके बाद अनुप्रिया पटेल को अपने साथ में क्यों रखती? आरएलडी के जयंत चौधरी को अपने साथ में ली है, जबकि वो उसके पास जो है विधायकों की कमी नहीं है और वो इस समय सरकार में है, बहुमत से सरकार में। अगर कोई विधायक उनका साथ न दे जो अलग से जुड़े हैं, जैसे ओम प्रकाश राजभर हो गए, संजय निषाद हो गए, आरएलडी के जयंत चौधरी हो गए, अनुप्रिया पटेल हैं, ये सभी लोग अपना विधायक लेकर चले जाए, तभी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बहुमत की सरकार रहेगी। लेकिन नहीं, उत्तर प्रदेश में जो है जातीय आंकड़ों पर, जातीय समीकरण पर सरकार बनती है और गिरती है। तो कहीं ना कहीं अब बसपा भी और सपा भी दोनों अति पिछड़े समाज के नेताओं को अपने साथ लेना चाहती है। और ये साफ हो गया है कि मुस्लिम नेता की कोई विशेष भूमिका नहीं रही जब से भाजपा आ गई है। कहाँ भाजपा एक भी टिकट नहीं देती है उत्तर प्रदेश में। अगर देखा जाए विधानसभा चुनाव में, तब भी सरकार में 2-2 बार लगातार सरकार में बनी हुई है और बहुमत की सरकार है। तो अब जो है अति पिछड़े समाज की गोलबंदी करना बहुत जरूरी है।
क्योंकि ये 80%, 70%, 80% अकेले हैं, 60%, 70% अकेले हैं। तो कहीं ना कहीं अब इनकी जो है फूलबंदी करना जरूरी है। और रही बात दलित की, तो दलित जो है बहन जी के साथ पहले भी थे, अभी हैं, लेकिन अभी जो है लगभग 50% है। बाकी कुछ सपा के साथ हैं, तो कुछ बीजेपी के साथ चले गए हैं। तो आपकी जो भी राय है आप अपनी राय दीजिएगा कि सरकार में 2027 की सरकार में अखिलेश यादव अपनी पार्टी को जिताएंगे मजबूती से, कि बसपा यानी कि मायावती कि एक बार फिर से भाजपा वापस आएगी उत्तर प्रदेश में, और क्या ओबीसी समाज के, पिछड़े समाज के नेताओं की जिधर ज्यादा संख्या में जाएंगे उनकी ही सरकार बनेगी। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।